हेलो एवरीवन, वेलकम टू BETEQ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं JSS CGL में हिंदी का पेपर टू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। चैप्टर का नाम है आपका प्रयोजन मूलक हिंदी। इससे आपका जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके या तो पेपर 1 हो या तो पेपर 2 है, ये पेपर 1 के भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपका पार्ट 2 है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो है आपका कि पत्र व्यवहार को डैश कहते हैं, यानी कि पत्र व्यवहार को क्या कहते हैं। तो जी हाँ, इसको क्या कहते हैं, तो पत्र व्यवहार को बेसिकली कहते हैं पत्राचार कहते हैं ना। पत्र व्यवहार को क्या बोलते हैं, पत्राचार बोलते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पत्राचार की भाषा में पत्र भेजने वाले को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है पत्राचार की भाषा में, तो जी हाँ, इसे क्या बोला जाता है, प्रेषक बोला जाता है ना। किसके भाषा में, पत्राचार की भाषा में पत्र भेजने वालों को प्रेषक बोला जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कार्यालयीन पत्राचार में सर्वर निर्देश के लिए डैश शब्द का प्रयोग होता है। कौन सा शब्द का प्रयोग होता है, तो जी हाँ, इसके लिए बेसिकली जो शब्द प्रयोग होता है ना वो है आपका भौदीय। किस शब्द का प्रयोग होता है, भौदीय शब्द का प्रयोग होता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि डैश पत्र का प्रेषित सामूहिक होता है। क्या होता है, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, परिपत्र ना। परिपत्र जो होता है वो पत्र का प्रेषित सामूहिक होता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि परिपत्र को अंग्रेजी में डैश कहते हैं। क्या बोलते हैं परिपत्र को अंग्रेजी में, तो जी हाँ, परिपत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कुलर। क्या बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किसे सूचना संचार का एक अनौपचारिक चैनल माना जाता है। औपचारिक नहीं, अनौपचारिक चैनल माना जाता है किसे, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका अदृश्य कॉलेज। अदृश्य कॉलेज को ना सूचना संचार का अनौपचारिक चैनल माना जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि शोध के प्रतिवेदक के अनुसार अपने समुदाय और उनकी ज़रूरतों को जाने रंगानाथ के किस नियम को पूर्ण रचना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे पूर्ण रचना होगा ना कि किसका पूर्ण रचना है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो है आपका द्वितीय सूत्र ना। ये क्या है, आपका द्वितीय सूत्र है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि परिष्कृत प्रतिवेदन सामान्यतः डैश की ओर ध्यान केंद्रित करता है। किसकी ओर ध्यान केंद्रित करता है, तो जी हाँ, ये क्या हो जाएगा आपका तकनीकी पक्ष की तरफ ना। यहाँ पे स हो गया है ना, यहाँ पे तकनीकी होगा, क्या होगा, यहाँ पे त होगा ना कि तकनीकी पक्ष की ओर ध्यान केंद्रित किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण पल्लवन के लिए अनिवार्य है, तो वो गुण है आपका मौलिकता और सरलता। मौलिकता और सरलता गुण जो है वो आपका पल्लवन के लिए अनिवार्य है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में मलेरिया उन्मूलन 1990 से 1999 एक प्रतिवेदन को डैश के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका प्रवृत्ति प्रतिवेदन ना। प्रवृत्ति प्रतिवेदन के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए वहीं बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से किसे सूचना संचार का एक अनौपचारिक चैनल माना जाता है। सेम वही क्वेश्चन है ना, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अदृश्य कॉलेज को ना। अदृश्य कॉलेज को सूचना संचार का एक अनौपचारिक चैनल माना जाता है। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि OCLC शोध के प्रतिवेदन के अनुसार अपने समुदाय और उनके ज़रूरतों को जाने रंगानाथ के किस नियम को की पूर्ण रचना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन आपका आ गया ना, माफ़ कीजिएगा, ये आपका पहले भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, वही आपका रिपीटेड क्वेश्चन, ये दोनों रिपीट हो गया है। जिसका करेक्ट आंसर क्या है आपका द्वितीय सूत्र ना। क्या हो जाएगा इसका, द्वितीय सूत्र हो जाएगा, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन होगा। क्या माता को संबोधन होता है, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि होता है पूजनीय माता। क्या होता है, पूजनीय माता होता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा सकता है तब उसे क्या कहते हैं, तो जी हाँ, उसे क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि उसे बेसिकली परिपत्र बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, परिपत्र बोलते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे किसे पत्र लिखेंगे, तो वह है आपका संभरक को। किसे लिखेंगे, संभरक को पत्र लिखेंगे ना, इसे याद रखिएगा। चलिए वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आपका कि सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तो जी हाँ, वो कहलाता है आपका परिपत्र ना। परिपत्र जो दो जगह रिपीट हुआ है और इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक।
ठीक है। चलिए वहीं आएगा क्वेश्चन है आपके पास कि एक ही पत्र जब एक साथ कई परिस्थितियों को भेजा जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जी हाँ, इसका भी करेक्ट आंसर क्या है कि उसे क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है। सब सारा क्वेश्चन जो है ना आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारा आपका इसमें रिपीटेड क्वेश्चन मैच करेगा, जिसे आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा ना तो आपका यकीन मानिए एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए वहीं आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि पुत्र के लिए प्रयुक्त अभिवादन है, क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि वो है आपका शुभ आशीर्वाद। क्या है? शुभ आशीर्वाद है ना। चलिए वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आपका कि कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? तो जी हाँ, उस पत्र को बेसिकली बोलते हैं परिपत्र ना। परिपत्र पत्र जो है वो आपका 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ईमेल किस जन संचार माध्यम के अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ना ये, तो जिसका आंसर हो जाएगा आपका आधुनिक दृश्य माध्यम के ना। आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है ये ना, कौन? ईमेल जनसंचार माध्यम, ठीक है। चलिए इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आगे का क्वेश्चन जो है आपका कि कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा आंसर इसका होगा ना, वो क्या हो जाएगा? अनुभव। अनुभव जो होता है वो आपका कार्यालय आदेश के लिए निकाले गए आदेशों की सूचना होती है। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है कि किस प्रकार के पत्र व्यवहार में अभिनिवेदन यानी कि समापन भौदीय का प्रयोग होता है? बताइए इसका आंसर। आप बहुत पिछले क्लास में हम लोग इसे पढ़े हैं ना, यानी कि पार्ट 1 में हम लोग इसे पढ़े हैं। तो जी हाँ, उसे क्या बोलते हैं? उसे औपचारिक पत्र बोलते हैं ना। औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है। तो औपचारिक में क्या होता है आपका? ये यूज होता है, ठीक है। तो इसे याद रखना है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो जी हाँ, वो पत्र आपका होता है अधिसूचना ना। उसे क्या बोलते हैं? अधिसूचना बोलते हैं, ठीक है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतम भारतीय गैजेटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियमयुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है? जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि वो है आपका अधिसूचना। क्या है? अधिसूचना है ना। चलिए इसी तरह हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपका कि नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। नौकरी चाहने क्या लिखा जाएगा? तो जी हाँ, नौकरी चाहने क्या लिखा है? आवेदन पत्र लिखते हैं ना। क्या पत्र लिखते हैं? ना तो हम लोग परिपत्र लिखते हैं, ना ही तो हम लोग ज्ञापन लिखते हैं, ना ही विज्ञापन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आवेदन पत्र लिखते हैं। तो जी हाँ, इस तरह से आपका प्रयोजन मूलक हिंदी का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। ये सारा क्वेश्चन आपका जेएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।